हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसन चैनल। आज आम +3 फाइनाल 5th सेमिस्टर छमाण कथा साहित्य ओडिया कथा साहित्य छमाण 8 गुंठर विषय आलोचना करवा। छमाण 8 गुंठ उपन्यासर सारमर्म कौन आम से विषय आलोचना करवा। फतेपुर सरसंढ जमीदारी इलाकार जमीदार अटंती रामचंद्र मंगराज। जमीदार मंगराज जमीदारी इलाका मध्य थाए 5 गोटी मौजा। से मौजार नाम है रामनगर, बालिया, हांडीखाई, सौतुणिया और गोविंदपुर। गोविंदपुर मौजार जमीदार रामचंद्र घर जमीदार को छाड़देले मंगराजंकर धान टंका इत्यादि महाजनी कारबार रही थाए। जमीदार कौन पैतृक संपत्ति नथिला। पिला बेले से अनाथ और दरिद्र, एपरिक अभाव अनटन जोगु बापर शुद्धिक्रिया करि नथिले, क्षीर मध्य होई नथिले। मात्र निजर चतुरपणिया जोगु अगाध संपत्तिर मालिक होइथिले। धन संपत्ति पाई से विभिन्न प्रकार असाधु पंथा अवलंबन करथिले। निजर धर्मपत्नी और जन्मित पुओ मानक प्रति यथार्थ व्यवहार प्रदर्शन करि नथिले। संपत्ति धन बड़लोकी निशारे पागल होई निज परिवार को अवहेला करछन्ति। परिणतिर अनुरूप मनोभाव तांको जीवनर करुण परिणति को स्वागत करिछि। पूर्वर फतेपुर सरसंढ जमीदारी इलाकार जमीदार थिले शेख कोरामत अली। रामचंद्र मंगराज कोरामत अली अयोग्य और विलासी पुत्र शेख दिलदार मियाँ को कौशल प्रतारित कर जमीदार को निज नाम कराई नेले। जमीदारी पाइबा परे संपत्ति लोभर लालसा तांको चरितार्थ होई नथिला, बरम से धन संपत्ति पाई निज संपर्कीय मानकु प्रतारित करछन्ति। निज ग्राम निकटस्थ रतनपुर बाघसिंह वंशर प्रभुता खेती मध्य करथिले जमीदार रामचंद्र मंगराज। जमीदार शोषण और दुर्बार लालसा चरितार्थ पथर शिकार होइथिले गोविंदपुर ग्रामर बास करथिबा तंती दंपति सारिया और भगिया। सारिया और भगियार सरल पलिया को चतुरतार सह विभिन्न उपाय भुलाई 6 8 गुंठ जमी को करायत मध्य करथिले। सेमानक दुर्बलता और सरलतार सुजोग नहीं तांकर एकमात्र आदर गाई नेत को मध्य करायत करथिले। मंगराज चक्रांत जोगु सारिया और भगियार सुंदर परिवार भांगी रुजी चुरमार होईगला। निज परिवार पाई सचेतन नथिले मंगराज। संपत्ति धन अर्थ उपार्जन लालसा थिला तांको जीवनर परम व्रत। धर्मपरायण पत्नीर परामर्श को उपेक्षा करी से दासी चंपार कुचक्रांत और कुपरामर्श लिप्त रही। ସେହି ଚରିତ୍ରହୀନ ଚମ୍ପା ସହାୟତାରେ ସନ୍ତାନହୀନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବୀଜ ବପନ କରାଇ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଶୋଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପା ପାଇଁ ସାରିଆ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଭଗ୍ୟ ଓ ସାରିଆର 6 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଖଣ୍ଡକ କଣ୍ଟକବାଲା କରିଦେଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରି ନଥିଲେ। ଭଗ୍ୟ ହେଲା ପାଗଳ। ବାସ୍ତୁହରା ସାରିଆ ନେତ ଗାଈ को छाड़ा पर भोक उपासरे जमीदार उआस निकट पड़ मृत्युवरण कला। 6 8 गुंठ जमी को करायत करने पर और तंती परिवार को छारखार करने दिन ठू रामचंद्र मंगराज जीवनर अधपतन देखादेला। हत्याकारी दोषरे से गिरफ हो जेल दंडे दंडित होते। मंगराज असहायता समय चंपा और उआसर अन्य कर्मचारी मंगराज समस्त जमीदारी करगत करी नहीं। जेल हाजत समय रतनपुरिया डम एवं पागल भगिया द्वारा मंगराज आघात पाई घर को फेरी आसी पापर प्रायश्चित स्वरूप से अनुताप अनुशोचन जर्जरित होते। शेष से थमा आगु बोली बारंबार प्रभाव करते। से आखि सामने देखुले सारियार प्रेत रूपी आत्मा तांको जेपरी नेत गाई को मागुला। यही असहाय भाव मंगराज मृत्युवरण करथिले। केवल मंगराज कहीं धन संपत्ति मूल समेत नष्ट हो जाइथिला। से जेतेबेले हत्याकारी रूपे अभियुक्त हो पुलिस द्वारा गिरफ हो कोर्ट चालाण हेले से समय चतुरी चंपा मंगराज धन भंडार चाबी को करगत करनेथिला। निशाखोर पुत्र मानक निर्बोधतार सुजोग नहीं धनरत्न टंका पैसा अपहरण करथिला। विश्वस्त भृत्य गोविंदा भंडारी को करगत करी चंपा सबु धनरत्न को मारी नेबाकू बसीथिला। मात्र बाटरे चंपा और गोविंदार मनोमालन देखादेला। गोविंदा धनरत्न भाग चाहिबारु चंपा ताकू कटुकथार तात्सल्य कला। प्रतिक्रियाशील गोविंदा भंडारी निद्रिता चंपा को खुर हत्या करी
ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଖସିଯିବା ବେଳେ ଆସନ୍ନ ଭୟ ଓ ବିପଦର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଗୋବିନ୍ଦା କୁମ୍ଭୀରର ଶିକାର ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜମିଦାର ଘରର ଅସତ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରତ୍ନ ଓ ଟଙ୍କା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ ବା ସାରାଂଶ।